तो अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में और आज जानेंगे यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। आखिरकार इस प्रदर्शनी को लगाने का क्या कारण है, संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस को मनाने का और कितना महत्व है, इन सारी चीज़ों का जानते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं के माध्यम से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील दास है। सर कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। सर हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो आपने एक भव्य और सुंदर प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया है, लगाई गई है, क्या कारण है सर इसके पीछे? देखिए, जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज की जीवनी के बारे में बताया गया है। और मुख्य रूप से अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, वो 2, 3, 4 मार्च का है और संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। सर बोध दिवस क्या होता है? बोध दिवस ये होता है कि संत मत के अंदर जिस दिन भगत को या संत को उपदेश मिलता है उस दिन उसका जन्मदिन होता है। उसी जन्मदिन को यहाँ पे बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस साइड में आए और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये जो श्रद्धालुगण हैं वो खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर लगातार ये सेवाएं देख रहे हैं। यहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया गया है, यहाँ पर सभी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। क्या कारण है सर? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टू कीप ऑल द होली स्क्रिप्चर्स? क्या कारण है यहाँ पर कि आपने ये सभी सदग्रंथ यहाँ पर रखे हैं सर? देखिए, सदग्रंथ यहाँ पर रखने का जो मुख्य कारण वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज को आप जिन्हें सभी ने सुना होगा तो बार बार आप प्रोजेक्टर के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से देखते हैं कि वो सदग्रंथों को खोल के दिखाते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना हो जाता है कि कहीं वो गलत नहीं बता रहे हों, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये अपने तरीके अपने पास से बता रहे हैं। तो आज प्रदर्शनी में हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। चारों वेद रखे हैं, कबीर साहब का बीजक रखा है, सूक्ष्म वेद रखा है, श्रीमद् देवी भागवत रखी है। तो सारे जितने भी शास्त्र हैं, प्रमाणित शास्त्र हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उनके अंदर एविडेंस पे जो फैक्ट्स हैं, एविडेंस हैं, वो हम कोई किसी को शक होता है तो हम उसको दिखाते हैं कि भाई आप ये देखो, ये बात सच है। तो इसका यही रीज़न है मुख्य। सर कोई एविडेंस आप दिखाना पसंद करेंगे कि परमात्मा साकार है या निराकार है, इसको लेकर के कोई भी आप दिखाना चाहें? आप गीता में से ही दिखाइए सर कि यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है कि परमात्मा जो है वो साकार है। ज़रा दर्शकों देखिए, यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि परमात्मा साकार है, ऐसा कुछ करके यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, देखते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएँ इस चीज़ को। ये देखिए जी सर। हे पार्थ, ये नियम है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा साकार है, इस बात से तो सिद्ध होता है। और ये एक बार प्रकाशन भी दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। प्रकाशन देखिए। जी सर देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर, श्रीमद् देवी भागवत गीता, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये कोरियर डाक से आप मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर है और प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और इनकी ये वेबसाइट है gitapress.org, तो आप इन पर जाकर के देख सकते हैं। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पर ये जो सदग्रंथ रखे हुए हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक एक करके ये सभी सदग्रंथ दिखाएं और ये किस प्रकाशन से प्रकाशित हैं ये भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। लगातार ये सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की ये जो कवरेज है वो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साखी ग्रंथ रत्नाकर भी लिखा हुआ है, शिव महापुराण भी यहाँ पर रखा हुआ है और आप देखिए कुरान मजीद भी है, यहाँ पर आदि गुरु ग्रंथ साहिब भी रखा हुआ है और यहाँ पर ब्रह्म पुराण भी है, जन्म साखी भी है, रामचरितमानस जो कि हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण जो सबसे ज़्यादा पुरातन रामायण मानी जाती है वो भी यहाँ पर है, श्री शिव महापुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण और देखिए गरुड़ पुराण, यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश भी रखा हुआ है। अक्सर कर विवादों में रहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये भी रखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी मतलब प्रमाण करके बताते हैं वेदों से कि भी वेदों में परमात्मा को इसलिए ये ऐसा बताया गया। तो आप देखिए रामचरितमानस और इत्यादि सभी सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार सर ये आपने यहाँ पर ये जो पुस्तकें रखी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इस प्रकार के जो समागम हैं, इस प्रकार की जो प्रदर्शनियां हैं वो क्यों लगा रहे हैं सर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज इस तरह की प्रदर्शनी इसलिए लगा रहे हैं कि मानव का कल्याण हो सके और समाज को, मानव को ये पता चल सके कि सच्चाई क्या है, गूढ़ रहस्य क्या है और उस गूढ़ रहस्य को जान करके वो नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। सर हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बहुत से भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं,
कोई एक भविष्यवक्ता जिसकी कोई एक ऐसी भविष्यवाणी जो एक एथेंटिक भविष्यवक्ता हो, जिसको हम मान सके कि हाँ वास्तव में ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हैं और इनकी भविष्यवाणी वास्तव में सर्वमान्य है? देखिए, अगर नास्ट्रेडमस की बात करें तो उनको मेरे हिसाब से सारा विश्व जानता है। तो उन्होंने जगह जगह संत रामपाल जी महाराज की तरफ संकेत किया है और सैकड़ों साल पहले उन्होंने ये बता दिया था कि भी ये संत और इस क्षेत्र में, भारतवर्ष के इस क्षेत्र में आएंगे और भारतवर्ष के छोटे से गांव में और इस ज़िला में उनका जन्म होगा। तो उन्होंने एक चित्रण किया है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वो ऐसे ऐसे उनकी वेशभूषा होगी, उनके 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ होंगी, उनकी माताएं 3 बहनें होंगी और वो संत ये मंत्र देगा। तो काफ़ी उन्होंने संकेत दिए हैं जो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर फिट बैठती हैं। आपके साथ एक सहयोगी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे आखिरकार सर आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर कर हमने देखा है इस पूरे आश्रम के अंदर आप ये देखते रहते हैं कि किसी को समस्या तो नहीं। आखिरकार क्या सेवा है सर आपकी? हमारी देख रेख की सेवा भगत जी, कोई भी भगत है, आप कोई भी बार के श्रद्धालु समाज जो भी आता है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जैसे कोई भी बीमार व्यक्ति आता है या कोई भी किसी भी समस्या है, उसके लिए हमने यहाँ पे बाहर व्हील चेयर लगवाई हुई है और कैंप अपना क्या नाम है, यहाँ पे चिकित्सालय भी की व्यवस्था की गई है। और कोई भी बार का जो श्रद्धालु आता है किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, ये हमारी सेवा है, देख रेख की सबसे बड़ी सेवा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सुनील सर से बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़रा इसे एक्सप्लेन करके और बताएं कि आखिरकार ये जो चित्रण है वो आपने किया है। आइए सर, और प्लीज़ मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा हमारे पास आएँ और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कुछ चित्रण किया गया है सर, यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये जो चित्रण है इसकी शुरुआत यहाँ से है। हम जानना चाहेंगे अपने सर से कि भी आखिरकार यहाँ पर ये किस प्रकार का जो चित्रण है वो किया गया है। नमस्कार सर, बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार इस पर क्या कुछ चित्रण किया गया है? देखिए, ये जो चित्रण किया गया है ये सारा संत रामपाल जी महाराज ने सारे विषयों को बताया है कि हु इज़ गरीबदास जी। गरीबदास जी के बारे में ये चित्रण है सारा संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश में है। और यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस जो अभी मनाया जा रहा है उसके बारे में चित्रण किया गया। अलाल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर। इस दिन क्या हुआ था कि जब संत गरीबदास जी 10 वर्ष के थे तो कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में संत गरीबदास जी को मिले थे और इनको यहाँ मिल करके यहाँ इनको सतलोक लेकर के गए, सचखंड दिखाया, सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शेरावाली का लोक, काल का लोक, सारी चीज़ें उनके अंदर ज्ञान योग डाला, सारी चीज़ें दिखाई। फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा और फिर बोल दिया कि भी सारे विश्व को इस ज्ञान के बारे में बताओ। फिर संत गरीबदास जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की उन्होंने रचना की जो कि लगभग 1000 पेज का है। अभी जो वाणियाँ अभी आप जो सुन रहे हो इस प्रोग्राम में, तो वाणियाँ जो चल रही हैं बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, बहुत पवित्र वाणियाँ लिखी इन्होंने। सर मैं कैमरामैन से कहूँगा यहीं से इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे चित्रण को दिखाएं कि यहाँ पर किस प्रकार संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब मिले और किस प्रकार उनको सतलोक दिखाकर लेके आए और किस प्रकार उन्होंने फिर उन वाणियों के माध्यम से सतलोक का पूरा वर्णन किया। और ये पूरा चित्रण संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा, शिष्यों द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस साइड में आएँ और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या कुछ भविष्यवाणियाँ हैं वो लिखी गई हैं। सर ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणियाँ हैं, ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ है और कितने भविष्यवक्ताओं ने आखिरकार ये भविष्यवाणी की है? देखिए, अभी अगर हम पहली भविष्यवाणी की बात करें तो ये आप स्टार्टिंग में आएंगे तो अमेरिका के एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा, एक झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा, प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 से विश्व में आगे आने वाले 1000 वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ इशारा है। और आगे आप हॉलैंड के भविष्य दृष्टा हैं श्री गेरार्ड क्राइस है, इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूरा विवरण किया है कि कौन होंगे इस समय, जो आज वर्तमान समय की बातें जो हेराल्ड जी ने बता रखी हैं। चौथे महापुरुष के बारे में जय गुरुदेव जी होते हैं, जो जय गुरुदेव पंथ जो आज चला हुआ है उसके जो प्रवर्तक हुए हैं तुलसीदास जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि 28 जुलाई 1971 को अवतारी शक्तियों का जन्म हो चुका है। भारतवर्ष में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। देखो 28 जुलाई 1971 को उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका में उन्होंने ये वर्णन कर रखा है कि भाई
ऐसे ऐसे संत रामपाल जी यहाँ प्रकट हो चुके हैं। देखो अनेक स्थानों पर बच्चों के रूप में पल रहे हैं और समय आने पर प्रकट हो जाएंगी। माता पिता अपना सुधार कर लें, वरना यही बच्चे विनाश का कारण बन जाएंगे। इन बच्चों को गोश्त व अंडा दिया जाता है तो वे मुंह फेर लेते हैं और उधर देखते तक नहीं। ये वर्णन किसके लिए है? जो संत रामपाल जी महाराज जी के ये वर्तमान में जो अनुयायी खड़े हुए ना, उनके लिए है कि ये बुराइयां त्याग देंगे। आप इनको मांस मिट्टी जो चीज़ खिलाने की कोशिश करेंगे तो ये मुँह मोड़ लेंगे। तो वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। तो देखिए 1971 को 7 सितंबर 1971 को उन्होंने बताया था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी का हम जन्म देखेंगे तो फिट बैठता है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। उस समय संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके हैं। और कोई ये भविष्यवाणी या पुस्तक कोई अब की छपी हुई नहीं है, ये 28 जुलाई 1971 की छपी हुई ये पत्रिका का वर्णन है। फिर ये साकारी पत्रिका देखो 7 सितंबर 1971 को, ये उन्हीं की है, जय गुरुदेव जी की पत्रिका है। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा, भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय में भी भारतवर्ष को कोई कारण बनाना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। तो ये उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि भाई जो पूर्ण संत हैं इस समय जो वर्तमान में वो संत रामपाल जी हैं। दर्शकों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं कि 20-20 साल पहले, 40-40 साल पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। सर, यहाँ पर एक बहन है, इनके बारे में बताइए, कौन है ये भविष्यवक्ता? अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस हैं और उसके बारे में आप गूगल करोगे तो आपको शायद मिल जाएगा। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिक्र किया। इनकी एक पुस्तक है द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर, ये बहुत ही वायरल बुक है इनकी। अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा और लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार प्रकाष्ठा पर होगा, जो आप इस समय आप देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे किस तरीके की चीज़ें बाहर चल रही हैं। तो इन्होंने जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हैं, काफ़ी लंबा विवरण इन्होंने किया है, लेकिन हम संत रामपाल जी पे आते हैं जो इन्होंने लिख रखा है। ये एक महत्वपूर्ण बात कहती है अपनी एक दूसरी पुस्तक में, गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में। जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ जो गौर वर्ण का है, उसके सफ़ेद बाल हैं, उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज है, उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्य चरित्र पर प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। देखो फ्लोरेंस थी जो, उसको संत रामपाल जी बहुत से कहीं दिख रहे थे कि भी कैसे हैं वो, कितनी हाइट है उनकी, क्या पहनते हैं, उनको सफ़ेद कुर्ते पजामे में उनको चित्रण दिख रहा है यूँ का यूँ। जैसे आप कोई सीरियल और फिल्मों में देखते हो ना, कोई जैसे ज्योतिषी होता है वो किसी चीज़ में जल में देख लेता है, तो इनको संत रामपाल जी ऐसे ही दिख रहे हैं। उनकी वेशभूषा दिख रही है और ये वर्तमान समय दिख रहा है संत रामपाल जी का। उनके आसपास जो भगत चल रहे हैं वो दिख रहे हैं, उनकी सारी एक्टिविटी उसको पहले ही दिख रही है कि वो इतना बहुत ही ज़बरदस्त प्रभावशाली संत इस समय में होगा। ये फ्लोरेंस ने अपनी पुस्तक में, आप ये पुस्तक पढ़ भी सकते हो, गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी पहले ही कर रखी है इन्होंने। सर, और भी कुछ भविष्यवक्ता हैं सर, इनके नाम बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में जो अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है वो ये है। पहले हम फिर आते हैं इसमें, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है। 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के बाद उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। फिर दूसरे पे आते हैं अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जन्मेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया है। तीसरा है, इजराइल के प्रोफेसर अरार ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति के जड़ें मजबूत कर लेगा। आप देखोगे तो संत रामपाल जी 1994 में संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा का अधिकार मिल गया था, उन्होंने प्रचार प्रसार अपना शुरू कर दिया था और फिर कहते हैं कि सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। ये सच है, जो देखोगे तो ये क्रांति अभी चल रही है, धीरे धीरे संत रामपाल जी का ज्ञान फैल रहा है। पर कह रहे हैं कि भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा।
पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था है, और इसके बारे में क्योंकि ये जो प्रोफेसर अरार हैं ये भविष्य वक्ता हैं, इनको सारी चीज़ें पहले ही दिख रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। चौथा हम बात करें नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत के प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान पूरे विश्व को मान्य होगा, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में दिख रहा है। फिर फ्रांस के डॉक्टर जुलेवर्न के अनुसार 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी की तूफान की तरह संपूर्ण को विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। ये अभी प्रोसेस चल रहा है और इनकी बातें अभी बिल्कुल सच साबित होने जा रही हैं, जो डॉक्टर फ्रांस के जुलेवर्न ने जो कहा है। अभी हम नॉस्ट्रेडमस जी के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल में सभी विश्व के जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं नॉस्ट्रेडमस को पढ़ते भी हैं, उनको जानते भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि संत रामपाल जी फ्रांस देश की मिशेल द नॉस्ट्रेडमस नामक प्रसिद्ध वक्ता ने क्या कहा है 1555 में 1000 श्लोकों की उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी। तो उसने क्या लिखा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली होगी। इन्होंने इंदिरा गांधी जी की तरफ संकेत किया है। उन्होंने पहले ही बता दिया था सैकड़ों साल पहले कि उनकी मृत्यु एक उनके निकटतम रक्षक द्वारा होगी। तो दूसरा उन्होंने कहा है कि उनका पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा, और उसमें आप राजीव गांधी जी को देख सकते हो कि वो उत्तराधिकारी रहे, और कहा वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा और आकस्मिक मृत्यु का प्राप्त होगा। उन्होंने राजीव गांधी जी की मृत्यु के बारे में भी बताया है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आते हैं। उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो विस्तार पूर्वक पुस्तक लिखी है उसमें कहा फ्रांस के भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्वविख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्व देश से जन्म लेकर भ्रातृवृत्ति से व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। नॉस्ट्रेडमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव में अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन, वह धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता अपने धर्म बल भक्ति की शक्ति से तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय हुआ। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का चित्रण किया है, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि आप एक संकेत उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि उनके 2 पुत्र होंगे, उनकी 2 पुत्रियां होंगी, उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। देखो संत रामपाल जी महाराज जी की जो माता है उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, उन्होंने बता रखा है कि हम कितनी बहनें हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये भविष्यवक्ता ने बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है कि वो आध्यात्मिक जो संत होगा, वो ग्रेट शायरन होगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी होंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कुरान शरीफ में जो प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व को दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, उसको देखा जा सकता है। ये कुरान शरीफ में यहाँ पर प्रमाणित है। सिर्फ कुरान शरीफ में ही प्रमाण है सर, या फिर अदर सदग्रंथों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि परमात्मा है वो कबीर साहब हैं? देखिए, सारे सदग्रंथों में प्रमाणित संतों द्वारा और सदग्रंथों में प्रमाण है। चारों वेदों में देख लो आप देखो अथर्ववेद में देख लो, कांड 4 अनुवाद 1 मंत्र 7 में लिखा हुआ उसका नाम कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 श्लोक 3 में लिखा हुआ है वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। और इसमें आप गुरु ग्रंथ साहिब में देख सकते हो, साहिब पृष्ठ 721 में जा सकते हो, राग तैला मेला में एक गुरु एक वाणी में कि उसका नाम कबीर है। आगे हम आए तो नानक जी ने भी काफ़ी सैकड़ों प्रमाण दे रखे हैं कबीर परमात्मा के नाम में, क्योंकि संत नानक जी ने भी उन्हीं से दीक्षा लेकर के यहाँ से मोक्ष प्राप्ति की थी। फिर बाइबल में आप देख सकते हैं, देखिए बाइबल में निराकार मानते हैं लोग कि भी उनको निराकार लिखा गया, लेकिन आप जगह जगह प्रमाण देख सकते हैं कि परमात्मा को देखा जा सकता है, वो साकार है, वो निराकार है, नर आकार है, मनुष्य की तरह दिखता है। अब देखो सैकड़ों यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक बाइबल में प्रमाण लिख रखे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं 24, 28, 50, पेज नंबर 41 पर ये पवित्र बाइबल है। इस पवित्र बाइबल में भी लिख रखा है।
फिर गीता में जगह जगह बता रखा है, गीता के ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी ने उसका अनुवाद कर रखा है, उसको बता रखा है कि एक कबीर देव परमात्मा है, कबीर साहब ही परमात्मा हैं, और कौन सा मंत्र हमने जपना है, गीता जी किस चीज़ का हमें प्रमाण देती है। तो जगह जगह आप प्रमाण देख सकते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक मंगवा सकते हैं, उन पे आपको सभी प्रमाण मिल जाएंगे। तो अभी हम देखिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक, उदरो मूलम अध्याय साकम अस्योतम प्राहु अव्यम संदासी यस्य प्रणानी यतमय वेद च वेदवित। तो जगह जगह आप परमात्मा के प्रमाण हैं, उनके ज्ञान के प्रमाण हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मैच किया है गीता जी और कबीर साहब जी के सूक्ष्म वेद को, कि भी सूक्ष्म वेद जो बता रहा है वो सच है, गीता जी भी यही बता रही है, सूक्ष्म वेद भी बता रहा है और गुरु ग्रंथ साहिब जी बता रहे हैं, पवित्र बाइबल भी बता रहा है, लेकिन नकली धर्म गुरु कुछ अलग उनका अर्थ निकाल करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सर हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से संत हैं, उनकी भी वाणियों में से कुछ उनके भी एविडेंसेस लिए गए हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है, इस पूरे बैनर को, इस पूरी लाइन को सेटअप करने के पीछे क्या कारण है सर आपका? देखिए, अगर एक फैक्ट्स एविडेंस संत रामपाल जी दिखा रहे हैं, क्योंकि हम प्रमाण किसके मानेंगे, हम प्रमाण उसके मानेंगे जिनकी यहाँ से मुक्ति हुई है। तो वही संत है जिनकी यहाँ से मुक्ति मानी गई है। जैसे कि नानक जी हैं, उन्होंने जगह जगह कबीर साहब जी को परमात्मा बताया कि वो कबीर इस गोड हक्का कबीर करीम तू बेव परवदिगार। तो उनकी वाणियाँ मान्य हैं, सारे समाज को मान्य हैं। अब दादू साहेब जी हुए हैं, उनकी भी वाणियाँ मान्य हैं। उन्होंने भी कबीर साहब परमात्मा उनको मिले, जिंदा रूप में मिले, उनको नाम दीक्षा दी, उनका मोक्ष कराया। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में जगह जगह कबीर साहब जी को बता रखा है कि ये भगवान हैं, ये परमात्मा हैं। तो धर्मदास जी को कौन नहीं जानता। धर्मदास जी ने भी कबीर साहब जी के बारे में जगह जगह अपना वर्णन कर रखा है कि कैसे मैंने नाम दीक्षा ली और कैसे परमात्मा मेरे को मिले और यही परमात्मा है, कबीर इस गोड हैं। तो अभी मलुकदास जी को सभी जानते हैं, तो मलुकदास जी ने भी परमात्मा के बारे में बता रखा है कि कबीर इस गोड। आगे कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बताया है कि भी मैं कौन हूँ, जगह जगह बता रखा है। कबीर साहब कहते हैं रामकृष्ण अवतार हैं, इनका नाई संसार, जिन साहब संसार किया सो किन्हों न जन्म्या नार। कबीर चार बुझा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरो तास को जाके बुझा अनंत। तो जगह जगह परमात्मा ने अपनी ओर इशारा किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, श्री राम ही करता कहते हैं भूल पड़े संसार, कबीर जिन राम कृष्ण व निरंजन कियो सो तो करता नार, अंध ज्ञान ने बूझ कहें कबीर विचार। तो कबीर साहब कहते हैं कि वो मैं ही परमात्मा हूँ और मुझे पहचानो।